नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के उन 16 जिलों की जहां पे समाज से भटके हुए लोगों की वजह से विकास के सूरज का अस्त हो चुका था। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की मदद से इन जिलों की बदलती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यानी कि हम बताते हैं कि समाज से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे पूर्ण विराम विकास पे लग चुका था, वो पूर्ण विराम हट चुका है और नया सवेरा का उदय हो चुका है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं नवाटोली गांव। नवाटोली गांव लापुंग का हिस्सा है। लापुंग रांची जिले में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि नवाटोली गांव के लोगों की कहानी में कैसे परिवर्तन हुआ है। कहानी से हमारा तात्पर्य हुआ कि लोगों का विकास कैसे हो रहा है। जहां पे लोग समाज से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत भरी जिंदगी जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आए हैं। दर्शकों, हम आपको बताएं कि नवाटोली गाँव में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका श्रेय हम जिला प्रशासन को ज़रूर देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन वहां दिन रात बिना रुके बिना थके काम कर रही है। तो चलिए रुक करते हैं नवाटोली गांव लापुंग रांची और देखते हैं वहां की बदलती तस्वीर को। रांची जिला का लापुंग प्रखंड अंतर्गत नावाटोली गांव में इन दिनों काफी चहल पहल देखने को मिल रही है और खेत लहलहा रहे हैं। पक्की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी देखने को मिल रही है। हर घर बिजली से रोशन है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनके घर आंगन में चापानल और पानी टंकी की व्यवस्था करा दी गई है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लापुंग प्रखंड के नवाटोली ग्राम पहुंचे हुए हैं और यह गांव एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहां पर कह सकते हैं कि नया सवेरा नहीं हो रहा था, लेकिन आज विकास की धारा बह रही है। सरकारी नीति के तहत और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर फिर से नया सवेरा हो रहा है। लोग आज जागरूक हो गए हैं और अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों के लिए वे जागरूक होकर अपने अधिकार को लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अपने अधिकारों को लेने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ विगत कुछ वर्ष में लापुंग प्रखंड ऐसा रांची से दूर दराज क्षेत्र था जिसमें बहुत सारे उग्रवादी संगठन यहाँ पर फूल फल रहे थे, जिसमें कि यहाँ के विकास में बाधा आ रहा था। यहाँ के लोग बहुत ही डरे सहमे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे हमारे पुलिस प्रशासन और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने आपस में मेल जोल कर बैठकर विचार कर कुछ ऐसा सोच रखे कि जो लोग उग्रवादी धारा में जो जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे अपना वापस गांव की ओर लौटने लगे और वो उग्रवाद छोड़कर अपना मुख्यधारा कृषि कार्य जैसे हुआ, शिक्षा, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीण जो है अपना पहले जैसा आना जाना, बैंक हुआ चाहे बाज़ार हुआ, अपना कोई भी सामान ले जा रहे हैं और वहाँ से खरीद कर ला रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण विकास से जो कार्य होता है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यहाँ पर बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें मजदूर बाहर ना जाकर, पलायन ना कर, यहाँ मनरेगा में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ सरकार जो है हम ग्रामीण जनता के लिए बहुत से ऐसा योजना ला रही है जिसे लोग सोच समझकर सरकार जो दे रही है उसे ले रहे हैं और उससे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जंगल झाड़ में बहुत से साल पहले यहाँ पर बिजली नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शासन प्रशासन और सरकार की ओर से हमारे एक जंगली क्षेत्र में
सबसे पहले तो यहाँ विद्युत यानी कि बिजली जो घर घर में बल्ब जलता है उसको यहाँ तक पहुँचाया गया। उसके बाद में अभी जो है यहाँ नल जल योजना गांव-गांव में चल रहा है, जो पीने योग्य पानी सभी के घर में मिल रहा है, अच्छा से लोग पी रहे हैं। बिल्कुल। ग्रामीणों के बच्चे भी अपने पास के नज़दीकी स्कूलों में अब पढ़ने जा रहे हैं और इन स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाएं भी समय पर आ रहे हैं। वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी अब घंटों खुला रहता है। यहाँ पर नर्स स्टाफ और चिकित्सक भी अपने समय अनुसार मरीजों की देखभाल करते मिल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के बारे में तो अभी तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, यानी कि पुरुषों से कहीं पर भी पीछे नहीं है और बेटियां भी अभी पढ़ रही हैं। और गांव में तो माहौल ऐसा है कि बहुत कोई अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत कोई है कि पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं और बाकी लोग भी। अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया है पहले से। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे बेटियों को, लेकिन अब तो सभी कोई पढ़ा रहे हैं, भले ही सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं। अभी तो सड़क भी पक्का हो गया है, बिजली भी है, पहले तो नहीं था। पहले कच्चा रोड था तो दिक्कत होता था, पहले गाड़ी भी नहीं चलता था और लाइट भी नहीं था। अब तो लाइट भी है, सड़क भी है, आने जाने का सुविधा भी है, सभी कुछ है। सरकार जो है उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस दी। हाँ। तो आपको गैस मिला? हाँ मिला। गैस मिला। हाँ। शौचालय है? हाँ शौचालय है। और इंदिरा आवास भी बहुत लोगों को मिला है। हाँ, हमको आपको मिला मिला है? हाँ मिला है। तो अभी जो सरकार की जो योजना है वो आप तक पहुंच पा रही है? काफी कुछ तो पहुंच रहा है। हमारा गांव में चिकित्सा का व्यवस्था है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हाँ। यहाँ पर जो नर्स हैं और डॉक्टर हैं वो आते हैं? हाँ आते हैं। हाँ। इलाज अच्छे से होता है? हाँ अच्छा से होता है, प्रसव भी यहीं पर हो जाता है। और यहाँ पर नल की क्या व्यवस्था है? नल की व्यवस्था है, हम लोग बारी झारी करते हैं। अभी हम लोग का टेमा धान है वो पक गया है। और क्या लगाती है? अभी टेमा काटेंगे तो फिर बरसात का फसल लगेगा। फसल लगाती है। हाँ। आमदनी हो जाता है? हाँ हो जाता है, जितना अब ज़्यादा खेती लगाएंगे तो ज़्यादा होगा और कम लगाएंगे तो कम ही होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। अच्छा, मतलब लेकिन अभी जो गांव की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उससे आप खुश हैं? हाँ खुशी है, अब तो बहुत सुधार हो गया। अब तो धीरे धीरे ना सुधार होगा, एक ही बार में तो कोई भी चीज़ नहीं होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना सहित जन कल्याण योजनाओं से जुड़े हुए सभी योजनाओं को गाँव में शिविर लगाकर हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ बहुत पहले हमारा जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद यहाँ बहुत किस्म का बाधा उत्पन्न होते रहता था। क्या बाधा? कभी उग्रवादी, कभी लूट खसोट, चोर डकैत, शिक्षा की कमी, पानी की कमी, बिजली की कमी, रोड की कमी। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो कंधा भर कादों में हम लोग ककरिया स्कूल पढ़ने जाते थे। आज वो समय, आज वो दिन बदलते गया। आज हमारा घर के सामने हमको सोना दुर्लभ हो गया। इस तरह से परिवहन विभाग काम किया। बिजली के संबंध में, बिजली हम लोग ढिबरी जलाते थे, आज ढिबरी के जगह में हम बॉल जला रहे हैं। अब बॉल जला रहे हैं, कितना सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई के जरिए हम उद्योग धंधा कर रहे हैं। इसलिए बिजली हमें बिजली की सुविधा प्राप्त है और पेयजल में भी सब ठीक है। पीने के लिए पानी की सुविधा है। कल हम सुन रहे थे कि हम लोग के देहात में पानी का सुविधा है और टाउन क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारे बेटी को हम दिए हैं रांची टाउन में। वो कहते हैं कि 250 रुपया गीलन के दर में हम लोग लेते हैं और तब 250 में हमको नहाने के लिए पानी होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग का देश विकास कर रहा है। रोड, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा। जैसे महिला समूह, महिला लोग को कहते थे पहले कि शिक्षा नहीं पढ़ाना है, शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि लड़की बदमाश होती थी। इसलिए वो पहले का पूर्वज का वो देन था, लेकिन आज दिन व दिन बदल गया। आज लड़का के अपेक्षा लड़की
दोगुना पढ़ाई कर रही है, सब में आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारा जो देश है बहुत विकसित की ओर बढ़ रहा है। दिनों दिन हमको आपका जो गांव है वो काफी विकास हुआ है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ हम लोग का गांव। इसलिए हमको लगता है कि यही प्रगति अगर हमारा रहे तो बहुत आगे ये गांव निकल सकता है। यह सब संभव इसलिए हो रहा है कि सरकार आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत नई दिशा, एक नई पहल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चिन्हित किए गए थे, वहां इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस गांव के लोग मुख्य धारा से भटक गए थे, वैसे गांवों को चिन्हित कर जिला प्रशासन की मदद से वहां पर सरकार योजनाएं चला रही है। आत्मसमर्पण कराने के लिए भटके हुए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। देखिए, विकास का काम हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। निर्मल भारत के अंतर्गत शौचालय बना 100%। उज्ज्वला भारत के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव में प्रत्येक महिला को गैस मिला, गैस कनेक्शन हुआ है। तो हम सोचते हैं कि गांव में हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है सो बात नहीं है। कुछ विकास में प्रभावित हुआ पहले, जिस समय थोड़ा हमारा उग्रवादी प्रभाव के चलते कुछ प्रभाव तो हुआ, विकास में अवरुद्ध हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया। इसलिए ठीक हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम उग्रवाद खत्म समाप्त हो गया, सो नहीं कहेंगे, लेकिन विकास जो पहले इसमें अवरुद्ध था वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है और विकास में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं। तो आज महिलाओं की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? महिला का स्थिति देखते हैं कि महिला कुछ स्वावलंबी हो गए। उसके लिए महिला मंडल बना और महिला मंडल बनने के बाद उनको स्वरोजगार मिला। सरकार उसमें तकरीबन 2 लाख से ऊपर इनको वित्तीय सहायता मिली। और अगर बात कहें कि एक समय ऐसा था कि लोग खास करके महिलाएं घर से निकलने से हिचकिचाती थी, आज की स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले महिलाएं में अनपढ़ता, जागरूकता नहीं था। जागरूकता आने के बाद अभी बाहर निकलने से नहीं हिचकिचा रही। महिला अभी रेल चला रही है, महिला हवाई जहाज़ चला रही है, महिला बस चला रही है, महिला विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान में सेवा दे रही हैं। ऐसा बात नहीं है, पहले के अपेक्षा अभी महिला जागरूक हैं और उस जागरूक के कारण महिला में विकास हुआ है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो नवाटोली गांव में शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है और यहाँ के बच्चे उससे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूल सब है, आंगनबाड़ी है, माने शुरुआत करने के लिए आंगनबाड़ी है। ज्यों ही वो बच्चे 5 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको स्कूल में दाखिला कर देते हैं। दाखिला के लिए अभी हमारे पास स्कूल है। मैट्रिक तक ये लोग घर से ही पढ़ते हैं। उसके बाद आगे कॉलेज के लिए बेड़ो कॉलेज है, रांची कॉलेज है, विभिन्न जगह कॉलेज प्रतिष्ठान है, वहाँ पर ये लोग शिक्षा पा रहे हैं। सरकार की इन योजनाओं से लाभान्वित होकर ऐसे परिवारों के सदस्य जो मुख्य धारा से भटक गए थे, वे आत्मसमर्पण करने को सामने आ रहे हैं। कई ऐसे युवक युवतियां आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। कुछ भटके हुए युवक आत्मसमर्पण करने के लिए सूचीबद्ध हो चुके हैं। मैं जिस समय जन्म लिया था उस समय यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। उस समय मैं अपना घर मिट्टी का था, दिया ही जलाता था। ना बिजली थी, ना सड़क थी और ना ही स्कूल थी। यहाँ हम लोग जब भी स्कूल जाते थे तो यहाँ से पैदल ही जाते थे। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर ककरिया गांव है, उस वहाँ मिडिल स्कूल थी, उसी में मैंने पढ़ाई की। वहीं से हाई स्कूल भी पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ से मैं बेड़ो, उस समय एक ही बस चलती थी 407, उसी से आना जाना करता था और पढ़ाई करता था।
और कभी कभी अपना साइकिल एक ठो पिताजी लिए थे, उसी साइकिल से मैं वो बेड़ो कॉलेज जाता था और पढ़ाई किया। अब तो धीरे धीरे विकास होते गया। अब तो यहाँ विकास के नाम से अभी सड़क भी बहुत अच्छी से बन गई है। पीने का पानी जिस तरह से सरकार दे रही है, हर घर नल, उससे मेरा घर में भी वो नल पहुंच चुकी है और उसी से हम लोग अपना काम, मेरी माँ, मेरी पत्नी उसी से काम करती है। अब कुआं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शिक्षा का भी है तो यहाँ सामने स्कूल, नावाटोली स्कूल में ही नाम यहाँ पर हाई स्कूल खुल गई है और एक स्कूल आदिवासी बाल विकास के नाम से भी है, यहाँ पर सामने है। इसलिए पढ़ाई यहाँ पर अच्छी से चल रही है। टीचर भी यहाँ ठीक से हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। और मुखिया लोग, जब से मुखिया लोग हुए हैं तब से यहाँ रोड, जो गली गली रोड बनती है, पीसीसी पथ बनी है, फेबर ब्लॉक बनी है, नाली बनी है, इससे बहुत ही आने जाने में सुविधा हो रही है। पहले क्या होता था कि मेरे गली से दूसरे गली जाने में कीचड़ भरा होता था, अब वो कीचड़ नहीं रहती है। अब वो नाली बन चुकी है, उससे जो बरसात की पानी होती है वो निकल जाती है। और मेरे बाल बच्चा भी अब आंगन में अच्छे से खेलते हैं, इसलिए स्वस्थ भी हैं। पहले कचरा होता था तो अस्वस्थ हो जाते थे, अब साफ़ सुथरा रहती है तो अब स्वस्थ हैं। घर में शौचालय सरकार के द्वारा मुहैया करा गया है, तो अब शौच के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ता है। अब घर में ही शौच दिया हुआ, तो उसी में हम लोग शौच भी करते हैं। अभी इस तरह से भय का तो वातावरण नहीं है, पहले तो थी। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे शाम हो जाते थे, जैसे सूरज ढल जाते थे और घर से निकलना बंद हो जाता था, इसलिए कि कहीं भी जाते तो छीना झपटी होता था, मारपीट होता था। उस डर से हम लोग घर पे ही निकलते थे। सूरज जहाँ ढला उसके बाद घर पे ही रहते थे। लेकिन अभी तो वही कहीं कोई अब तो ऐसा नहीं है, अब तो जहाँ है वहाँ हम लोग अपने आराम से चले जाते हैं। और कभी दुकान उकान भी खुल रहती है, कोई मेहमान भी आ गया तो अब 7 बजे 8 बजे तक दुकान खुल रहती है, कोई ज़रूरत पड़ता है तो ले आते हैं। पहले तो होता था कि अगर 5 बज गया और सूरज डूब गया तो कहीं भी नहीं मिलता था। अगर कोई मेहमान आता था तो नमक भी भात खिला के उसको सुलाना पड़ता था। इस तरह से माहौल था उस समय। अभी महिलाओं की स्थिति क्या है आपके गाँव में? अभी अब तो साक्षरता चल रही है, इसलिए अब तो शिक्षा विकास हो रहा है। अब हम लोग का बेटी लोग पढ़ रही है, हम लोग बहन लोग पढ़ी है और शिक्षा का स्तर तो अब बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब जितना भी है साक्षर ही है। अभी का माहौल में जो क्या बोलेंगे कि जो 90 से जन्म लिया है वो लोग सब साक्षर ही हैं अभी। यानी अब बच्चियां भी, खास करके गांव हाँ। की जो है वो शिक्षा के प्रति जो है जागरूक हो चुकी है। इन लोगों के आत्मसमर्पण करने से न सिर्फ गांव के विकास ने रफ्तार पकड़ी है, बल्कि इनके घर परिवार वाले भी अब सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन लोगों के आत्मसमर्पण करने से गांव में खुशहाली है, इससे राज्य में भी अमन चैन बना हुआ है। हमारे क्षेत्र में रतरातू पंचायत में एक जलाशय है, रतरातू डैम। रतरातू डैम हमारे क्षेत्र में है और उसमें जो है केनाल निकला हुआ है, नहर, जो सभी गांव होते हुए ये पोखटा तक गया है। अभी जो है यहाँ हमारे रतरातू पंचायत के लास्ट तेतरा तक पानी केनाल से जाता है, जिसमें किसान लोग 2 फसल उगाते हैं और अच्छा से अपना जीवन यापन करते हैं। अगर यहाँ पर महिलाओं की स्थिति की बात कहें तो अब महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिलाओं की स्थिति अभी पहले से कुछ बहुत ही अच्छा है। मतलब कि यहाँ हम लोग के यहाँ जेएसएल पीएसएल के द्वारा सखी मंडल का जो चयन हो रहा है, उसमें दीदी लोग को वो लोग प्रचार प्रसार करके संगठन में, समूह में जोड़ रहे हैं और वहाँ से वो लोग को अपना व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं। वहाँ से ये लोग, महिलाएं लोग अपना वहाँ से जुड़ करके अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे हैं। यहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, उस समय थोड़ा विकास में बाधा आ रहा था, क्योंकि सब लोग डरे सहमे रहते थे। कभी
कुछ ना घटना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उग्रवाद में गए थे वो अपना मुख्यधारा में लौट रहे हैं, और लौट भी गए तो अपना मुख्यधारा में आ करके गांव समाज में वो लोग भी विकास का काम कर रहे हैं, जिसके चलते अभी बहुत ही विकास हो रहा है। शिक्षा की बात कहें तो हमारे लापुंग प्रखंड में यहाँ नवाटोली रतरातू पंचायत में एक 8 क्लास मध्य विद्यालय है, तेतरा में है, और प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक गांव में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ रतरातू पंचायत के नवाटोली गांव में अगल बगल सामने भी एक सरसा के स्कूल है, वहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत ही विकास कर रहा है। वहाँ पर कंप्यूटर आधारित क्लास शुरू हो गया है, जिसके चलते यहाँ का बच्चियाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा नवाटोली गांव लापुंग रांची जिला की बदलती तस्वीर। हमने देखा कि कैसे आम जनजीवन का परिवर्तन हो रहा है, लोग आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास कर रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते आपको फिर से एक बार याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी से बचने का बस एक ही तरीका है, वो 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।